विश्व को सुख और शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक बुद्ध, करोड़ों शोषितों पीड़ितों को मसीहा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन। गुरु महापुरुष उन सबको मेरा नमन। सम्मानित मंच को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और इस कार्यक्रम की सबसे शानदार शोभा जो आप समक्ष बैठे हुए हैं, आप सबको मेरा नमन। एक बार जोरदार की आवाज में आवाज लगाएं, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। आज चूंकि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचार गोष्ठी में हैं, जाहिर तौर पे हम अगर देखें तो एक पीढ़ी ऊपर है। हमसे गलतियां कहाँ होती हैं इस पर भी चर्चा करेंगे और आगे हम अपने आप को कैसे सशक्त बना सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी अपने अंदर ऊर्जा भरे, उससे मैं शुरू हो जाऊं कि तुम चाहो तो बच्चा अम्बेडकर हो सकता है। तुम चाहो तो बच्चा अम्बेडकर हो सकता है। तुम चाहो तो कंकर पत्थर मान्यवर हो सकता है। तुम चाहो तो बौद्ध धर्म का दौर शुरू हो सकता है और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। आज मेरे युवा नौजवान साथियों और मेरी माताओं बहनों सम्मानित मंच, हमें बाबा साहब का जीवन पढ़ाने के लिए तमाम मौके आते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा इतना शानदार मंच और इतने शानदार लोग जब सामने बैठे हों तो बाबा साहब का जीवन परिचय से ज्यादा जरूरी है कि हम उनके जीवन दर्शन को समझें। डॉक्टर अम्बेडकर, एक बात ये समझिए कि उन्होंने संगठन बनाने का, बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने संगठन बनाने का आपको संविधान में अधिकार दिया। क्या संविधान में जो अधिकार मिला संगठन बनाने का, उसका उद्देश्य आपकी आजादी होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं ऐसा देख पाता हूं तो मैं देखता हूं कि संगठन हमारे गुलाम बनाए हुए हैं। संगठनात्मक तौर पे चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो। मेरे युवा नौजवान साथियों, अगर आपके गले में ये कहते कि ये भला पट्टा इस बात का सूचक है और भला पट्टा इस बात का सूचक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आज भी आप गुलाम हैं और संगठनों पे गुलाम हैं। पहले एजुकेशन इस बात पे बन जाता था कि साहब हमारा कोई एक दुश्मन तय है, लेकिन आज एजुकेशन आप कैसे बनाओगे? और डॉक्टर अम्बेडकर ने जैसा कहा, टू एजुकेट, टू एजुकेट, टू ऑर्गेनाइज। जब आपका एजुकेशन खत्म तो इसका मतलब आपका आंदोलन और सारी चीजें खत्म, आपकी यूनिटी खत्म। एजुकेशन कैसे समझ सकते हैं, ये बात थोड़ी सी रफ्तार से बता देता हूं। मान लीजिए एक जगह 55 से 60 साल की कुछ महिलाएं बैठी हैं। उन 55 से 60 साल की महिलाओं में अगर उनके बातों के केंद्र में सत्संग बताना देश की जीडीपी होगी या अपनी बहुओं की समस्या, निश्चित तौर पे अपनी बहुओं की समस्या होगी। अगर 25 से 30 साल की कुछ महिलाएं एक जगह बैठी हैं तो उनके बातों के केंद्र में देश की बेरोजगारी होगी या अपनी सासों की समस्या, अपनी सासों की समस्या। मैं ये बात बता रहा हूं आपको कि बहू अगर उत्तर प्रदेश की है या फिर कश्मीर की, सासों के प्रति जो एजुकेशन होगा वो एक ही होगा। अगर सास बिहार की है या राजस्थान की, बहुओं के प्रति मान्यता उनकी एक ही होगी। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति है वो संसाधन है और उसका संसाधन पर कब्जा कैसे करना है, ये एजुकेशन बनने थे। लेकिन वो एजुकेशन इस वजह से गायब हो गए क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको एक पुस्तक लिखी, इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का विनाश, और आपने जाटव के लौंडे, जाटव का छोरा, तमाम जातियों से अपने टैग लगाए। जिस जाति व्यवस्था का विनाश करना था उस जाति व्यवस्था का विकास कर बैठे। अब बताओ आप डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पे कैसे चल पाओगे? एक बात मैं और यहाँ कह देता हूँ कि आपको ये बात समझनी है युवा नौजवान साथियों। में बात थोड़ी देर में खत्म कर दूंगा क्योंकि हमारे बीच में हमारे बड़े भाई बुद्ध अलंकार बुद्ध जी बैठे हुए हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि आपका मुकम्मल काम वो करके जाएंगे। मेरे युवा नौजवान साथियों, एक बात मुझे बताना कि अगर आप प्राण प्रतिष्ठा की देखते हैं तो संविधान लिखने से पहले आपको ठीक तरीके से बोलने चालने का अधिकार नहीं, आपको ठीक रास्ते पर चलने फिरने का अधिकार नहीं, आपको ठीक तरीके से जिंदगी जीने का अधिकार नहीं। अगर मैं ये कह दूं
कि संविधान से पहले जो आपका जीवन था वो मृतप्राय था, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि उन्होंने भारत का संविधान लिख करके उनमें एक एक आर्टिकल को आपके ऊपर स्टेब्लिश करके आप मुर्दा लोगों में प्राण प्रतिष्ठा की है। ये सच्ची प्राण प्रतिष्ठा थी, है और हमेशा रहेगी। मेरे युवा नौजवान साथियों, एक बात और जरूर समझना कि आप एक चीज समझिए कि आप जिस संगठन के साथ में हैं, बहुत गहराई से समझना, जिस संगठन के साथ में हो या जिस किसी नेता के साथ में हो, अगर नेता जमीन से तुम्हारे साथ चला है और जमीन से साथ चल करके अगर वो फॉर्च्यूनर में पहुंच गया और तुम पैदल रह गए और तब वो नेता कहता है कि भाई तुम भी गाड़ी का व्यवस्था करो और तुम नहीं पहुंच पाए और तुम कहते हो भाई आज हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, तो ये व्यक्तिगत विकास भी जरूरी है। अगर नेता तुम्हारा फॉर्च्यूनर में जा रहा है तुम्हारी मदद से, तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि कम से कम वैगनआर की व्यवस्था अपनी करना कि कम से कम उसके साथ चल पाओ। नहीं तो दुनिया तुम्हें दोष देगी, जब तुम बुजुर्ग हो जाओगे ना तब कहेंगे कि साथ नहीं चल पाया था, नहीं तो इनको तमाम मौके थे। आज तुम्हें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। लोग एक टर्म चली है आदरणीय भाई साहब दरिजन, लेकिन मैं ये बात इस मंच से कह रहा हूं कि कोशिश करके देखना, मेहनत करके देखना। डॉक्टर अंबेडकर का एक वक्तव्य है, गुलाम को गुलामी का एहसास कराना विद्रोह को खुद करेगा। मैं तो ये बता रहा हूँ, आज शाम को जब सोना तो महसूस करके देखना कि कहीं तुम अपने ही द्वारा बने हुए पार्टी संगठनों के दरिजन तो बन के नहीं रह गए हो। अगर ऐसे बन के रह गए हो तो कम से कम अपने व्यक्तिगत विकास पे जोर देना, अपनी बेहतरी के लिए काम करना। मैं 4 लाइनें आपको दूंगा कि भीमराव की संतानें हम महासिंध पी जाएंगे, भीमराव की संतानें हम महासिंध पी जाएंगे। बहुजन समाज के कदम उठे तो सिंहासन थर्राएंगे, बहुजन समाज के कदम उठे तो सिंहासन थर्राएंगे। अरे मान्यवर की तरुणाई जागो, सारा देश जगाना है और प्राण रहे न रहे तन में पर संविधान चलाना है, प्राण रहे न रहे तन में पर संविधान चलाना है। मैं आदरणीय भाई साहब की उससे 4 एक कविता है, उसकी चंद लाइनें जरूर पढ़ूंगा। मेरी इस कविता में बहुत सारी चीजें, 2-1 लाइन है वो उसे झेल लीजिए और उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा। कि तुम्हें संकल्प रहा ललकार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार, 60 साल से मिशन अधूरा छूटा क्यों मझधार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार। जिसने तुम्हें पढ़ाया पढ़कर, जिसने तुम्हें पढ़ाया पढ़कर, जिसने तुम्हें जगाया जगकर, पढ़ा सके ना जगा सके तुम, पढ़ा सके ना जगा सके तुम, न किससे उसके सुना सके तुम, मिला वजीफा ना लौटाया। एक डॉक्टर अंबेडकर को वजीफा मिला, उसने तमाम मुझ जैसे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर सब बनाए, लेकिन सच बताना जब हम जैसे तमाम डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टरों को जब वजीफा मिला, क्या किसी ने कोई वजीफा लौटाया? मिला वजीफा ना लौटाया, मुकर गए गद्दार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार। और एक ये जो 4 लाइनें हैं ये सुन लीजिए, आप इसको सुन लिए तो मैं समझता हूं कि आप एक ठीक रास्ते पर पहुंच जाएंगे। कि मत अधिकार दिलाकर जिसने, मत अधिकार दिलाकर जिसने, राजकाज का अवसर दीना, वोट की सौदेबाजी करके, वोट की सौदेबाजी करके अपना मतलब हल कर लीना, वोट की सौदेबाजी करके अपना मतलब हल कर लीना। सत्ता से क्यों दूर हो गए, सत्ता से क्यों दूर हो गए, सत्ता के हकदार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार। भीम के आंसू भूल गया क्यों, मिशन को पीछे छोड़ गया क्यों, देश
का बहुजन कब जागेगा, आज नहीं तो कब जागेगा। भीमराव का मिशन अधूरा, 60 साल से मिशन अधूरा। छूटा क्यों मझधार, बिना बुद्ध के नहीं रुकेगा। शोषण अत्याचार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर चलने वाले सभी मेरे बहुजन समाज के लोगों और बाबा साहब के बेटे बेटियों, एक बात अच्छे से समझना कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन का अंतिम चरण या अंतिम कदम था बुद्ध की शरण जाना। अगर तुम लोग ये कह रहे हो कि हम बाबा साहब का मिशन आगे लेके जाएंगे, और बाबा साहब ने कहा था कि अगर तुम मेरे इस मिशन मूवमेंट को आगे लेके जाना, अगर आगे लेके न जा पाओ तो पीछे मत लेके जाना, तो सच बताना वो 14 लाख कहाँ गए जिन्होंने बुद्ध की दीक्षा ली थी। अगर 14 लाख भी कहीं दूर चले गए हैं, इसका मतलब हम पीछे आ गए हैं। तो अगर बाबा साहब के सच्चे बेटे बेटियां हो तो सच एक बात अच्छे से समझना, जहां पे तुम्हारे महापुरुष का अंतिम कदम था, तुम्हारा कदम वहां से शुरू होना चाहिए था, और वो था बुद्ध की शरण। बुद्ध की शरण में 4 लाइनें कह करके अपना स्थान लेता हूं। आप सब लोग कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। बाहर के दुश्मनों का फिर करेंगे फैसला, पहले ये घर के जाहिल सुधारे जाएंगे। आप सब लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, नमो बुद्धाय।